मैं कह रहा हूं कलयुग के अंदर आप सावधान रहना, क्योंकि कलयुग में कई प्रकार के लोग तुम्हें डोलाने वाले आएंगे, कई लोग तुम्हें भ्रमित करने वाले आएंगे, कई लोग तुम्हारी आस्था और श्रद्धा को तोड़ने के लिए आएंगे, और कई लोग तुम्हें धर्म से विचलित करने के लिए आएंगे। आज मैं टेलीविजन पर देखता हूं, न्यूज देखता हूं, तो कई बार सोचता हूं कि इतना बढ़िया शरीर और इतनी बढ़िया बुद्धि देकर के मानवीय समुदाय, हिंदुओं की बात कर रहा हूं, सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूं, केवल एक समाज की नहीं कह रहा हूं। जब हम देखते हैं कि एमए बीए और बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए हमारी बहनें किन्हीं विधर्मियों की चाल में आकर के और अपनी संस्कृति को भूल करके, मां बाप को धोखा दे करके और अपने धर्म को छोड़ करके विधर्मियों की चाल में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो खूब करी लेकिन धर्म के तत्व को समझा नहीं, धर्म के मर्म को समझा नहीं। अरे हमारा समाज, ये राष्ट्र कितना पवित्र, कितना अच्छा, और फिर भी हम इस संस्कृति से जुड़ करके नहीं रह पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैं मेरी बहनों से कहना चाहूंगा, मर्जी आए उतनी पढ़ाई करो, और मैं दिल से कहता हूं, कभी कभी मैंने कहा है कि जितना हम बेटों को पढ़ाते हैं उतना ही बेटियों को पढ़ाए। और आज जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उसमें भी हमारी बहनें परचम लहराती है। जब आरपीएससी का रिजल्ट आता है तो बहनों का नाम सबसे ऊंचा होता है। जब मेरिट की लिस्ट निकलती है तो बहनों का नाम ऊंचा होता है। मैं मेरी बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही ऊपर बढ़ते रहे, लेकिन अपनी संस्कृति और परिवार के संस्कारों को और धर्म को छोड़ करके नहीं, धर्म को अपनाते हुए ऊंचे बढ़े। जमाना आपके लिए तालियां बजाएगा और स्वागत करेगा। अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, और जब अपने धर्म को छोड़ करके, मैंने देखा है कभी ऐसे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले, बहनों जिन्होंने देश की टॉप परीक्षा क्लियर करी, एग्जाम क्लियर किए, और विधर्मियों की चाल में फंस गए। कुछ समय के बाद में प्रताड़ित होकर के, दुखी होकर के, और जब उस परिवार ने परेशान किया तो उनको छोड़ करके वो तो ठीक है निकल गए, वहां से निकल गए। नहीं तो अगर हम धर्म को छोड़ दिए तो कभी कभी सूचना ये मिलती है कि सूटकेस में 17-17 टुकड़े किए हुए मिलते हैं। कभी फ्रीज में अंग अंग काटा हुआ फ्रीज में मिलता है। आंखें नहीं खुलती। हम किधर जा रहे हैं? संस्कृति और समाज, धर्म की रक्षा कब करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जागरण केवल ढोलक पेटी बजा करके 2 घंटे डीजे की तरह नाच करके उठने के लिए नहीं होती है। अगर इन जागरणों से हम संकल्प लेकर के उठे कि आज के बाद में चाहे मरे तो मरे, लेकिन हम धर्म को नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा यहां बैठना सफल और सार्थक हो जाता है। मैं बहनों और अब जवान भाइयों से कहना चाहूंगा, मेरे जवान भाइयों, आप भी यहां बैठे हैं। जरूर ऐसा होता है कि हम थोड़े समझदार हैं, लेकिन आत्मा तब रोती है, दिल तब रोता है जब एक गांव का युवा पढ़ लिख करके देश और समाज का नाम ऊंचा कर सकता है। ऐसी काबिलियत, ऐसी कैपेबिलिटी अपने अंदर लेकर के चलने वाला युवा जब रात्रि को 9 बजता है, 10 बजता है, 11 बजता है, 12 बजता है तो चौराहे पर बैठ करके स्मैक पीता है, तब दिल रोता है। जब हमारा समाज का युवा रात्रि के टाइम में दारू की बोतल लेकर के
और वो दारू की बोतल पी करके घर में आता है। मेरी इन बहन बेटियों से पूछो, क्या आपका मन राजी होता है? जब समाज का, राष्ट्र का कोई युवा दारू पी करके मोटरसाइकिल चलाता है, वो स्वयं जाता है, सो तो जाता है, लेकिन सामने वालों को भी जीवन को खतरे में डाल देता है। और कितने ही जवान भाइयों से कहना चाहूंगा, आपको भी यहां से संकल्प ये लेकर के उठना है। इन बहनों से कभी कभी तो बहनों के आंसुओं को देखिएगा। 2 मिनट की मौज के लिए हम परिवार में इन बहन बेटियों की आंखों में आंसू दे रहे हैं। एक रात्रि की मौज के लिए हम बेटों को पढ़ने से पीछे रख रहे हैं। अरे तुम्हें पता नहीं कि जब नशा करके आदमी की नसें खराब हो जाती हैं, दिमाग खराब हो जाता है, तो वो किस में ले जा करके मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कर देगा पता है? वो क्या खा लेगा, क्या पी लेगा, कैसे मर जाएगा पता है? और जब नशा करके जीवन चला गया तो किसी जवान बेटी की मांग उजड़ जाएगी। जब नशा करके चला गया तो कई बहन बेटी, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो जिंदगी भर रोते बिलखते रह जाएगा। कौन उनका धनी होगा? अगर नशा करके चले गए तो किसी बूढ़े माँ बाप की एकमात्र इकलौती संतान थी, उस माँ से पूछो कि उन्होंने क्या खोया है। जिस माँ का बेटा नशा करके एक्सीडेंट में मर गया, ज्यादा ओवरडोज करके मर गया, उस माँ से पूछो कि उन्होंने सारी दुनिया खो दी है केवल कुछ घंटे का आराम। कोई ये का बेटा नहीं, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उस जवान बेटी से पूछो जिस बाप ने 20 साल तक पाला पोसा बड़ा किया, मां ने शिक्षा दे करके और उसको विदाई करी, और जिस दिन एक दिन उन्हें पता चला कि हमारा पावना जो है, जवाई जो है, वो तो स्मैक पीता है, उस बाप से पूछो कि उसके साथ में क्या गुजरती है, कैसे जीवन को तबाह कर रहे हैं। मैं मेरे देश के, समाज के यहां बैठे हुए युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप अगर आज इस कार्यक्रम में आए हैं तो मेरे साथ में बैठ करके और भगवान जाम्बोजी की बात को मानते हुए, जैसे कहा अन्नू धन्नू दूधू दयू घीऊ मेऊ टेऊ जेला बनता, भूख मरे तो जीवन बिना ही शरियो। अन्न धन दूध दही घी मेवा मिष्टान काजू किशमिश बादाम जितने प्रकार की चीजें हैं, अगर इन चीजों के होते हुए भी भगवान जाम्बोजी ने कहा तुम भूख मरे तो मर जाना, लेकिन जिंदगी में कभी नशा मुंह के नजदीक मत लाना। मैं समझूंगा मेरे युवा अगर इस बात को लेकर के चले। और कुछ जवानों से मैं कहना चाहूंगा, कई बार मेरे सामने जवान जो है बहुत मुझे मिलते रहते हैं, और वो जवान कहते हैं कि गुरुजी कभी मित्रा की महफिल में बैठ जाए जिना के करा ना को नहीं आवे। अरे जवानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आदमी, क्या इतनी भी आप में बुद्धि नहीं है कि जो आदमी हाथ में नशा लेकर के और तुम्हें परोस रहा है, ये सबसे बड़ी भूल है कि जो तुम्हें हाथ में नशा लेकर के तुम्हारे मुंह के नजदीक दे रहा है, वो जीवन में तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। उससे बड़ा दुश्मन तो जिंदगी में तुम्हारा कोई है ही नहीं। और क्या खाक मित्र है जो तुम्हारी भरी पूरी जिंदगी पर नजर लगा रहा है? वो क्या खाक मित्र जो तुम्हारे चेहरे की उस चमक को मिटा रहा है? चेहरा देवताओं की तरह चमक रहा था, और कई की लोगों ने मैं देखा जिकारो चेहरो या महाराज जिया कोई देवतारो चमके, और इसमें एक एमडी डोडा बीड़ी दारू सिगरेट पी पी और चेहरो इतरो काड़ो हो गयो जाने कोई कोयलो हो। वो जो तुम्हारे चेहरे की चमक को खत्म कर रहा है, जो तुम्हारे रुपयों का नाश कर रहा है, जो तुम्हारे परिवार के प्रेम को मिटा रहा है, ऐसे इसे को तो कोटी बेरी सम समझ करके और उसे दूर फेंक देना चाहिए, नजदीक भी नहीं बैठना चाहिए। वो आपका मित्र नहीं हो सकता। तो साथियों, ये बात समझना यहां जरूरी है। और तीसरी बात कहना चाहूंगा, एक बहनों से कही, एक भाइयों से, और एक सब आप जितने लोग बैठे उनसे कहना चाहूंगा फिर कि पूजा एक परमात्मा की करियो, क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में जाम्बोजी ने कहा अभी तो कुछ नहीं है, आगे ऐसा होगा 24 चेड़ा कालिंग केड़ा अधिक कलामत आईसी, वे फिर आसन मुकर होय बेसेला नुगरा थान रचासी, जानत भूला महापापी बहु दुनिया भोलाईसी, अन दिल का कूड़ा कुड़ियारा उपंग बात चलाईसी।
उपंग, शब्द को सुनना ध्यान से। उपंग जी की बात रो कोई पग ही नहीं है, जेको आप गा नहीं गया भाई, कई कई मारवाड़ी में कह के गोडे मत गड़ गई है, हाथ पर कुछ नहीं होता है। और ऐसी जिनका न शास्त्रों में है न किसी ने कहीं और कही है, ऐसी ऐसी बात चलाएंगे और कहेंगे कि वहां बड़ा चमत्कार है, वहां बड़ा ये है, वहां बड़ा ये है, ये सब कुछ कहेंगे। लेकिन जाम्बोजी ने कहा जहां जहां पवन आसन, पानी आसन, चंद आसन, सूर आसन, गुरु आसन, सम्राथले कई सतगुरु भूल मत जयो, पड़ोला अभे दो जखे। अगर तुम भूल गए तो दो जख में पड़ोगे। दो जख कहते हैं नरक को, नरक में पड़ोगे। इसलिए गुरु की बात को मानो, भगवान की बात को मानो। और भगवान जाम्बोजी की बात, दुनिया क्या है कि भ्रमित बहुत जल्दी होती है। ये जो साणिये का है ना, जिस समय जाम्बोजी ने पंथ चलाया, उस समय बहुत सारे लोग जाम्बोजी के पास में जा रहे थे और पंथ को स्वीकार कर रहे थे। तो जाम्बोजी ने नियम बताया, सेरा करो स्नान। ये नियम जाम्बोजी ने कहा, सेरा स्नान करो। आज भी जाम्बोजी की बात मानने वाले लोग और दिल में जाम्बोजी के प्रति आदर रखने वाले लोग सुबह सूर्य उदय से पहले पहले स्नान कर लेते हैं, दिन उगने से पहले पहले स्नान। जब लोग भीड़ बढ़ने लगी जाम्बोजी के पास में, सूर्य उदय से पहले स्नान करने वाले, विष्णु विष्णु मंत्र का जप करने वाले और स्नान करने वाले बढ़ने लगे, तो इसी दौरे पर साड़ियां तैयार हुआ। और उन्होंने कहा, जब लोग मंडली दूर दूर से आती थी, विश्राम लेती थी, जाती थी, तो उस साड़िया ने कहा कि मैं भगवान का ही छोटा भाई हूं और चह में जप करो, विष्णु विष्णु मत करो, क्योंकि जीभ थोड़ी दोरी फुरे। विष्णु विष्णु नहीं, चह में जप करो, अंजीम्या पच हिनान करो। उन्होंने मंत्र ये दिया, भगवान ने तो कहा विष्णु विष्णु जप करो और सूर्य उदय से पहले स्नान करो, उसने कहा चह में जप करो, जीम्या पच हिनान करो। तो भीड़ यहां पर बढ़ने लगी, क्योंकि घना लोग आलसी भी बहुत हुए, भीड़ अट बढ़ने लगी। तो कुछ एक मंडली आई, वो मंडली जाम्बोजी के पास में गई और जाकर के कहा, पूछा कि भगवान आप कितने भाई हो? भगवान ने कहा, मोरे मायन बापन बैणन भाई साकन सेणन लोक जणो वैकुंठा विश्वास विलंबन। मेरे माँ बाप बहन भाई कुछ भी नहीं। तो बोले उस दौरे पर एक साणिया बैठा और वो आप अपने आप को छोटा भाई बता रहा है। तब भगवान कहते हैं कि यहाँ पर आए, और आकर के वो घटना बड़ी लंबी है लेकिन मैं संक्षिप्त कहूँ। वो आए भगवान और कहा मेरे पास में लाओ, तो नहीं गया। कहते हैं कि जब भगवान ने कहा ऐसे नहीं आएगा, उनको खींच के नीचे लाओ, तो खींच करके लाए